हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़। कल हमने पढ़ा था राजस्थान के त्योहार और उसमें पढ़ा था, मैंने बताया था कि मैं एक एक महीने के त्योहार कवर करूंगी जिससे ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगे और अपना टॉपिक भी कवर हो जाए रिवीजन के मोड पे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था तीज, श्रावण महीना और भाद्रपद महीना। आज हम पढ़ेंगे आश्विन महीना। ठीक है, और उसके बाद आश्विन में भी इतने त्योहार नहीं है तो कार्तिक माह भी इसी को में कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, आश्विन अमावस्या। चलो आइए शुरू करते हैं। आश्विन अमावस्या ये आपको पता ही है, त्योहार मार्च अप्रैल मई लाइक ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, आश्विन अमावस्या कल मैंने बताया था कि महीना पूर्ण होता है पूर्णिमा को। भाद्रपद महीना पूर्णिमा को पूर्ण हो गया था और भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे जो कि 16 दिन चलते हैं। मैंने बताया था आपको कि भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं जो 16 दिन चलते हैं और आश्विन अमावस्या को खत्म हो जाते हैं। आश्विन कृष्ण एकम से लेके अमावस्या तक ये हो गए 15 दिन और भाद्रपद पूर्णिमा का एक और दिन था, वो तो ये टोटल हो गए कुल 16 दिन। 16 दिनों को श्राद्ध भी चलते हैं ये। ठीक है, श्राद्ध का महीना होता है जिसमें अपने जो पूर्वज होते हैं उनको भोग लगाते हैं वगैरह वगैरह, उनके नाम का और कन्याओं का खाना खिलाते हैं श्राद्ध। और इसी में आता है 16 ही दिन का त्योहार चलता है सांजी का त्योहार। ठीक है, सांजी का त्योहार के लिए प्रसिद्ध है मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, जिसे सैया मंदिर भी कहते हैं, सैया मंदिर। और ये कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है सांजी की, और नाथद्वारा को की सांजी भी प्रसिद्ध है। अब आगे आते हैं आश्विन शुक्ल एकम। कहीं कहीं प्रतिपदा भी आता है कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा या आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब होता है एकम। ठीक है, आश्विन अमावस्या चली गई। ठीक है, अब आश्विन शुक्ल एकम। ठीक है, श्राद्ध तो खत्म हो गए यहाँ पे आके। उसके बाद शुक्ल महीने में नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम शरद नवरात्रा कहते हैं। नवरात्रा साल में 2 बार आती है, चैत्र महीने में और एक आती है आश्विन महीने में, जो कि चैत्र शुक्ल एकम और आश्विन शुक्ल एकम को स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसे शरद नवरात्रा इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आश्विन महीना आता है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। अब इसी में आएगी सारी, जैसे दीपावली आ गई, दशहरा आ गया। ठीक है, गोवर्धन पूजा, तो इसलिए ये शरद पूर्णिमा कहलाती है, शरद का महीना कहलाता है, तो शरद नवरात्र प्रारंभ हो गए। अब इसके बाद आता है आश्विन शुक्ल अष्टमी। ठीक है, जो मेन त्योहार है उसी को ले रहे हैं। नवरात्रा प्रारंभ हो गए तो इस दिन फिर दुर्गा अष्टमी भी आ जाएगी। नवरात्रा में 9 ही दिन अलग अलग माताओं की पूजा की जाती है ना, तो अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी आ गई। ठीक है, अब दशमी के दिन आ गया ये दशहरा। आपको याद रखना है कि सर्दियां शुरू हो जाती है आश्विन महीने में और नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। 90 दिन तक माताओं का पूजन होता है। 8वें दिन दुर्गाष्टमी आ जाती है और फिर 10वें दिन दशहरा, जो कि रावण को जला दिया जाता है। दशहरा मेन आपको पता होगा कि कोटा का दशहरा मेला फेमस है। ठीक है, दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी होता है एक, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं और खेजड़ी की पूजा की जाती है। अपना जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसकी पूजा की जाती है। राज्य वृक्ष, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था बता सकते हो आप? याद रखना है आपको, 1983 20 अक्टूबर 1983 में रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा और राज्य वृक्ष खेजड़ी, इन दोनों को ही 20 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। और याद रहे, जो चिंकारा और राज्य पक्षी घोड़ावण है उनको 1981 में मिला था। आप ऐसे याद रखना है कि जो भी जीव जंतु जैसे पक्षी है और चिंकारा पशु है, तो इनको तो 1981 में मिला था, और ये खेजड़ी आ गया, रोहिड़ा आ गया, जो कि वृक्ष आ गए, उनको 1983 में मिला था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है,
अब आ जाइए आश्विन पूर्णिमा, ठीक है। इस दिन आती है शरद पूर्णिमा। आपको बताया मैंने कि ये शरद नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, तो पूर्णिमा भी शरद पूर्णिमा आएगी। बेसिकली 4 पूर्णिमाएं आपको मुंह पे रटी होनी चाहिए। 4 पूर्णिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ आए नहीं आए वो। एक कार्तिक महीने में आती है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन मेले किस किस के लगते हैं आपको पता है? एक तो पुष्कर अजमेर में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, 2 रुपए का उस पर डाक टिकट भी जारी कर रखा है सरकार ने। इसके बाद कपिल मुनि का लगता है मेला कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के जनक माने जाते हैं। कपिल मुनि, उनकी जो जन्म स्थली थी वो पुष्कर अजमेर में थी, ठीक है, और जो कर्म स्थली थी वो कोलायत बीकानेर में थी, ठीक है। तो मेले लगते हैं इस दिन। पुष्कर अजमेर में लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है। एक है झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। झालरापाटन का पुराना नाम क्या है पता है आपको? झालरापाटन का प्राचीन नाम है चंद्रावती, ठीक है। झालरापाटन घंटियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे 108 मंदिर है और एक तिथि युक्त मंदिर भी है, प्राचीन तिथि युक्त मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, जिससे शीतलेश्वर मंदिर कहा जाता है। शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है। तो यही था मेन आपके बारे में। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? मेन पुष्कर में। लेकिन एक और ब्रह्मा जी का मंदिर प्रसिद्ध है जो कि आसोत्रा बाड़मेर में है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ओनली पुष्कर जी का मंदिर है अजमेर में, और एक है आसोत्रा बाड़मेर, ठीक है। तो वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन सावित्री उनकी जो पत्नी है सावित्री, उनके साथ में उनका मंदिर है, ठीक है। प्रतिमा उनके साथ में, उनकी मूर्तियां, ठीक है। शरद पूर्णिमा, हाँ 4 पूर्णिमा बता रही थी मैं आपको। एक तो कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा आती है, ठीक है। एक पूर्णिमा आती है वैशाख महीने में, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा बोल दो या फिर बुद्ध पूर्णिमा बोल दो। बुद्ध पूर्णिमा को मेला लगता है बाण गंगा का मेला। कहाँ? विराटनगर जयपुर में, ठीक है। विराटनगर जयपुर में बुद्ध से, भगवान बुद्ध से संबंधित कई सारे यहाँ पे उनकी वस्तुएं मिली है अपने को विराटनगर जयपुर में, इसलिए उनसे संबंधित मेला लगता है बुद्ध पूर्णिमा को, ठीक है। इसके बाद आती है पूर्णिमा, कार्तिक हो गई, वैशाख हो गई। एक आती है आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा, ठीक है। और एक ये आई गई अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा ये आपको याद रखना ही है। आषाढ़ महीने में तो गुरु पूर्णिमा आती है, ठीक है, और ये है अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ठीक है। ये मैंने आपका। इसके बाद आश्विन महीना पूर्णिमा को पूर्ण हो गया और अब होता है कार्तिक महीना स्टार्ट। पहले कृष्ण पक्ष आएगा, उसके बाद में शुक्ल पक्ष। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अंत में आती है तो महीना पूर्ण हो जाता है। तो पहले कृष्ण पक्ष आया, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है करवा चौथ, ठीक है। करवा चौथ को औरतें व्रत रखती है अपने पति के लिए। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसको व्रत रखती है और रात को चांद के दर्शन करके फिर ही इनका व्रत तोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। उसके बाद आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। आपको ऐसे याद रखना है, दीपावली को तो आपको पता है कि कार्तिक अमावस्या को आती है दीपावली, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले आती है रूप चौदस। बोलते हैं ना जब गांव में रेवा दादी वगैरह के आवे ना कि छोरी जट उठ जा, आज रूप चौदस है, जल्दी उठेगी तो रूप निखरेगा तुम्हारा, है ना, मुंडो थोड़ा बढ़िया लगेगा। रूप चौदस, ठीक है। इसको गांव में बोलते हैं नॉर्मली वड़गा चौदस। आयो समझ में? वड़गा चौदस, ठीक है। और फिर त्रयोदशी को धनतेरस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को धनतेरस आती है या कृष्ण त्रयोदशी को। धनतेरस, धन को सुनते ही ऐसे ही आता है ना ज्यादा सा कि काला धन, ठीक है। तो काला और कृष्ण, ठीक है, मैच हो रहा है, तो धनतेरस को, ठीक है, कृष्ण त्रयोदशी। दीपावली के दूसरे ही दिन आती है गोवर्धन पूजा, ठीक है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या फिर कार्तिक शुक्ल एकम को आती है गोवर्धन पूजा।
इसमें गोबर के गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा की जाती है। और यहाँ पे नाथ द्वारा का गोवर्धन महोत्सव भी प्रसिद्ध है, जहां पर भील जनजाति जो है ना, वो खास करके उनका योगदान होता है। वो चावल लूटना कोई रस्म होती है जो यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन होती है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई और बहनों का खास करके ये त्योहार है। भाई की ओर से बहनों के लिए कपड़े भेजे जाते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद में आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी। इस दिन बोलते हैं देव उठनी 11, जिसको अपन देव प्रबोधिनी 11 भी बोल सकते हैं। इस दिन क्या होता है, कार्तिक महीनों निकली जावे नहीं, दीपावली निकली जावे, बच्चे गांव में कहीं शुरू हुए मांडा, मतलब शादियां ब्याह शुरू हो जाती है। तो बोलते हैं ना कि मम्मी वगैरह कार्तिक महीना में घणो ही काम रहे घरे, तो बोले जल्दी जल्दी काम निपट ला, दिवाली केड़े तो मांडा शुरू हो जाए, तो जी मान मजा ले है नहीं। तो इस दिन देव उठनी 11, और देव उठनी 11 को देव उठ जाते हैं, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। और उसके बाद तब तक कोई ब्याह वगैरह या फिर कोई शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन जब देव उठ जाते हैं इसके बाद सारे शुभ कार्य, किसी के कोई गाड़ी घोड़ा ले रहा है और क्योंकि कई नवी चीजें कर रहा है, या फिर मांडा शादी तो मेन चीज है। ठीक है, तो ये देव के उठने के बाद ही करते हैं। देव जब तक सोते रहते हैं तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। कार्तिक पूर्णिमा को मैंने आपको बता दिया कि लास्ट पूर्णिमा आ गई है। कार्तिक पूर्णिमा, महीना पूरा हो गया है आपका कार्तिक, और इस दिन चारों मेले लगते हैं जो मेन है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है, जो कि कपिल मुनि के लिए जाना जाता है। खास करके याद रखें, कपिल मुनि की जन्मस्थली पुष्कर अजमेर में है और कर्मस्थली उनकी कोलायत बीकानेर रही है। झालरापाटन झालावाड़ में मेला लगता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। यहाँ पे 108 मंदिर हैं। यहाँ पे एक तिथियुक्त, प्राचीन तिथियुक्त मंदिर भी है, जिसको शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, लेकिन एक और मंदिर उनका है, कहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर, आसोत्रा बाड़मेर में, जहां उनकी पत्नी के साथ उनकी मूर्ति है। ठीक है, सावित्री के साथ। एक पूर्णिमा ये हो गई, और बाकी पूर्णिमा जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, विराटनगर जयपुर में मेला लगता है इसका। और आषाढ़ महीने में आती है गुरु पूर्णिमा, और एक पूर्णिमा आती है आश्विन महीने में, जिसको बोलते हैं अपन शरद पूर्णिमा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।